तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाटो, वर्षा संधि और पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप के बारे में। तो समझिएगा, शीत युद्ध का लास्ट पार्ट है नोट्स का, ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नाटो क्या था? पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अतः 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना। ठीक है बच्चों, फिर क्या था? जिसमें 12 देशों ने भागीदारी लिया, जिसमें 12 देशों ने भागीदारी लिया था। नाटो में 4 अप्रैल 1949 को जब स्थापना हुआ था तो कितने देश ने भाग लिया था? सबसे पहले 12 देश में। ठीक है ना? इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता तो सब देश, जैसे देखिए नाटो में क्या था, नाटो में जितना भी सदस्य था, जितना भी देश शामिल था, किसी एक पर हमला हो रहा तो दूसरे देश को लगता था कि नहीं, उस पर जो हमला हो रहा है वो हम पर भी हमला हो रहा है, तो वो उसके समर्थन में उतर जाता था। यानी एक दूसरे को, जितना भी नाटो के सदस्य सब एक दूसरे को क्या करते थे? मदद करते थे। ठीक है ना? चाहे वो वित्तीय हो या किसी प्रकार का संकट आते, एक दूसरे के लिए हमेशा क्या रहता था? खड़े रहता था। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? नाटो की स्थापना का उद्देश्य अमेरिकी द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना, अमेरिका द्वारा पूरे विश्व में लोकतंत्र को बचाना ही नाटो का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है बच्चों, अगला क्या है? वर्षा संधि। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है। वर्षा संधि की स्थापना, संधि मतलब जानवर करके मीटिंग हुआ था, मतलब सोवियत संघ के पक्ष में जितने देश थे ना, सब वर्षा संधि के अंतर्गत आते थे। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। वर्षा संधि की स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी में। नाटो की स्थापना याद रखिएगा और वर्षा संधि की भी स्थापना आप लोग याद रखिएगा। इसका मुख्य काम क्या था? वर्षा संधि का मुख्य काम क्या था? नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, मतलब नाटो में जितने भी देश शामिल थे उसका यूरोप में मुकाबला करना वर्षा संधि का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है बच्चों, नोट में लिखिएगा। पूर्वी यूरोप सोवियत संघ दूसरी दुनिया कहलाते थे और पश्चिमी यूरोप अमेरिका को कहा जाता था पहली दुनिया। पहली दुनिया अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, और दूसरी दुनिया सोवियत संघ पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए थे। पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे किसमें शामिल हो गए थे? सोवियत गठबंधन में, जैसे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया इत्यादि किसमें शामिल थे? पूर्वी यूरोप में। वहीं जब पश्चिमी यूरोप की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें अधिकतर देश अमेरिका के पक्ष में रहता है, जैसे ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। तो देखिए बच्चों, नोट तो समाप्त हो गया है। अगले जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है ना? वीडियो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।